गुड मॉर्निंग बच्चों। सरदार पटेल पब्लिक स्कूल कटरातल सीकर से मैं हिंदी अध्यापिका सुनीता, कक्षा 2 पाठ 9। पाठ 9 का नाम है महात्मा बुद्ध। तो आज हम पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में इस पाठ में। आप अपनी बुक ओपन करो, पहले बुक में निकालो पेज नंबर 53, पाठ 9 महात्मा बुद्ध। चलो देखो बुक में कि महात्मा बुद्ध के बारे में क्या बताया गया है इस पाठ में, वो हम पढ़ेंगे आज। बुद्ध अपना घर परिवार छोड़कर तपस्या करने के उद्देश्य से घर से निकले थे। कि महात्मा बुद्ध है वो अपना घर और परिवार है उसको छोड़कर तपस्या करने के लक्ष्य से, उद्देश्य बोलते हैं लक्ष्य से, तो लक्ष्य से वो अपने घर से निकले थे। वे अनेक कष्टों को सहते हुए भोजन की मात्रा घटाते घटाते पूर्णतः निराहार रहने लगे थे। कष्टों किसको बोलते हैं? दुखों को। कि अनेक दुखों को सहते हुए भोजन की मात्रा, कि भोजन खाने की जो मात्रा है उसकी वो घटाते घटाते कि कम करते करते पूर्णतया होता है पूरी तरह। पूर्णतया का लिख लेना आप। पूरी तरह है और दुखों का होता है, कष्टों का होता है दुखों। तो पूर्णतया पूरी तरह निराहार हो गए कि पूरी तरह से उसने भोजन को त्याग दिया। उन्होंने वस्त्र भी प्राय त्याग दिए थे और उन्होंने अपने कपड़े हैं वो भी त्याग दिए थे। किंतु सफलता न मिलने के कारण, कि उनको फिर भी उनको सफलता नहीं मिली, तो सफलता न मिलने के कारण उन्होंने क्या किया? देखो, जिस धैर्य का सहारा लेकर वे साधना समर में कूदे थे, कि जिस चित्त का, जिस मन का सहारा लेकर, धैर्य बोलते हैं मन की स्थिरता होती है, तो उस मन की स्थिरता के लिए लेकर जो ना युद्ध में कूदे थे, साधना के, तपस्या के, वह जवाब देने लगा था। और वह अब जवाब देने लगा था, थक गया था क्योंकि उसको सफलता मिली नहीं। इतने कष्ट सहने के बाद भी बुद्ध घर वापस लौटने लगे थे और यह सोचकर कि उनको सफलता नहीं मिली, तो यह सोचकर दुखी होकर वो अपने घर लौटने लगे वापस। रास्ते में एक ठंडे जल की झील पड़ी और तो वापस लौटने लगे, तो रास्ते में एक ठंडे पानी की झील पड़ी थी। तो वे थोड़ा विश्राम करने के लिए इस झील के किनारे बैठ गए। विश्राम बोलते हैं आराम को, कि वो थोड़ा आराम करने के लिए उस झील के किनारे बैठ जाते हैं। तभी उनकी दृष्टि एक गिलहरी पर पड़ी। दृष्टि बोलते हैं नज़र को। कि तभी उसकी नज़र एक गिलहरी पर पड़ी जो बार बार झील में डुबकी लगाती और बाहर आकर रेत में लौटती। तो वो गिलहरी क्या कर रही थी कि बार बार झील के अंदर जाती, पानी में डुबकी लगाती और बाहर आकर मिट्टी में लौटती मतलब लुढ़कती। जैसे छोटे बच्चे मिट्टी में खेलते हैं ना लौट कर, वैसे वो गिलहरी भी लौटती, पुनः झील में डुबकी लगाने दौड़ पड़ती और मिट्टी में लौटती। उसके बाद में दोबारा वो झील में डुबकी लगाने के लिए चल पड़ती। ये देखकर बुद्ध को बहुत आश्चर्य हुआ, कि ये देखकर, उस गिलहरी को देखकर बुद्ध को बहुत अचंभा हुआ। और उन्होंने उससे पूछा कि अचंभा हुआ, तो उन्होंने पूछ ही डाला उस गिलहरी से कि नन्ही गिलहरी, तुम ये क्या कर रही हो? छोटी सी गिलहरी हो तुम, और ये क्या कर रही हो आप? गिलहरी बोली, इस झील ने मेरे बच्चों को खा लिया। तो गिलहरी क्या कहती है? ये झील है, इसने मेरे बच्चों को खा लिया, मतलब डुबो दिया उसके बच्चों को, इसलिए मैं इसे खाली कर दूंगी, तो मैं इसका पानी सुखा दूंगी, मतलब इसको खाली कर दूंगी, गिलहरी कहती है। नेक्स्ट पेज पर देखो। बुद्ध को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। तो गिलहरी ने कहा कि मैं इस झील को खाली कर दूंगी। तो ये सुनकर बुद्ध को बहुत आश्चर्य हुआ, बहुत अचंभा हुआ। और उन्होंने उससे फिर पूछा, परंतु तुम्हारे इस कार्य से क्या यह संभव है कि तुम जो ये कार्य कर रही हो? कौन सा कार्य? कि झील में डुबकी लगाती और फिर मिट्टी में आकर लौटती। तो ऐसा करने से ये संभव है कि झील सूख जाएगी? ये तो मैं नहीं जानती, परंतु जब तक ये सूख नहीं जाएगी मैं प्रयास करती रहूँगी। गिलहरी कहती है, ये तो मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता कि सूखेगी या नहीं सूखेगी, खाली होगी या नहीं, पर मैं कोशिश करती रहूँगी। गिलहरी की बातें सुनकर बुद्ध को बहुत आश्चर्य हुआ कि गिलहरी ने यह कहा कि मैं कोशिश करती रहूँगी, सूखेगी या नहीं सूखेगी ये तो मुझे नहीं पता। तो ये बात सुनी तो बुद्ध को और आश्चर्य हुआ और वे थोड़ी उत्सुकता के साथ बोले, कि थोड़ी जिज्ञासा के साथ वो बोले, इस जन्म में तो मुझे यह संभव नहीं लगता। इस जन्म में तो आप ये काम कर दोगी, इस झील को खाली कर दोगी, मुझे तो यह संभव नहीं लगता। उनकी बात सुनकर गिलहरी ने कहा, भले ही ये संभव न हो। गिलहरी बोलती है फिर कि ये काम संभव न हो, लेकिन मेरा सारा जीवन इसमें लग जाए, पर इतना तो निश्चित है कि इस प्रकार थोड़ा थोड़ा पानी निकाल कर मैं
अपने उद्देश्य की ओर बढ़ती रहूँगी कि ये खाली न हो। लेकिन एक बात तो निश्चित है, मतलब तय है, पक्की है कि इस ऐसा थोड़ा थोड़ा पानी मैं निकाल लूँगी तो अपने उद्देश्य की ओर, अपने लक्ष्य की ओर ज़रूर बढ़ती रहूँगी कि मेरा जो लक्ष्य है वो तो उसकी ओर ज़रूर बढ़ती रहूँगी, मेरी मंजिल की ओर। बुद्ध को गिलहरी की बात समझ में आ गई और वह पुण्य तपस्या में रत हो गई कि उनको ये बात समझ में आई कि गिलहरी भी इतनी कोशिश कर रही है, इतना प्रयास कर रही है, कितनी बड़ी झील है, इसको कैसे सुखाएगी, फिर भी वो लगी हुई है। तो ये बात उसको समझ में आ गई कि कोशिश करने पर ज़रूर सफलता मिलती है। तो बुद्ध है वो तो तपस्या छोड़कर घर जा रहे थे, लेकिन वापस वो तपस्या में लग जाते हैं। रत होना मतलब लग गए। बच्चों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें घबरा कर किसी भी कार्य को छोड़ना नहीं चाहिए। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर हम घबरा गए, मतलब मुसीबतों का, मुश्किलों का सामना नहीं कर पाएँ और घबरा कर हमें किसी भी कार्य को, किसी भी काम को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि निरंतर प्रयास करने पर सफलता अवश्य मिलती है। निरंतर का होता है लगातार हम कोशिश करते हैं तो सफलता ज़रूर मिलती है। तो ये थी छोटी सी कहानी गिलहरी की और महात्मा बुद्ध की, महात्मा बुद्ध के बारे में बताया गया था। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि घबरा कर हमें किसी भी कार्य को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, कि सब हम प्रयास करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे तो उस लक्ष्य की ओर, उस उद्देश्य की ओर ज़रूर बढ़ेंगे। तो ये आपको पढ़ना है, समझना है। थैंक यू।